कैसी लग रही हूँ? एकदम हॉट ना? तो फिर आ गई? अरे आई कहाँ? तू अंदर आने देगा तो आऊंगी ना। अरे अरे बोल ना, कैसी लग रही हूँ? मस्त लग रही हूँ ना? अरे तू आदमी है कि क्या है रे, कि मेरे में ही कुछ कमी है? सुंदर नहीं लगती क्या मैं तुझे? देख, मैं ना तेरे से बहुत प्यार करती है, तेरे लिए कुछ भी कर सकती है। मधु समझना यार, मैं तेरे लायक नहीं हूँ। मैं तुझे खुश नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर पाएगा? नहीं बता सकता यार मैं। क्यों क्यों नहीं बता सकता? अब जब तक बताएगा नहीं, मैं यहाँ पर ही बैठेगी, हिलेगी नहीं यहाँ से। ठीक है, बताता हूँ मैं। देख लिया मधु, तुम एक आदमी से प्यार करती हो, वो मैं नहीं हूं। मैं क्या हूं मुझे भी नहीं पता। पापा, पापा हम बोल रहे हैं। पापा, हम आपके हाथ जोड़ते, आपके पैर पड़ते, प्लीज प्लीज हमें यहाँ से लेकर जाइए। पापा ये आदमी हमें मार डालेगा। बार बार काहे फोन करती हो तुम? देखो, अब जो है तुम्हारा वही सब कुछ है। अब यहाँ कुछ नहीं रखा तुम्हारे लिए। पापा अगर माँ होती ना आज, तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता ना, वो कभी होने देती। वो होती तो ना, अब नहीं है ना। सर, कैब कंपनी की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ड्राइवर का नाम श्रवण किशोर है। वो 26 साल का है, इंदौर का रहने वाला है। सर, कंपनी ने बताया कि उस दिन उसने पैसेंजर लेने के फौरन बाद ड्राइव को कैंसिल कर दिया था। तब से वो जॉब पे नहीं आया और उसका फोन भी नहीं लग रहा। सर, हमने भी ट्राई किया था, फोन नॉट रीचेबल बता रहा है। श्रवण ने पैसेंजर बिठाने के बाद ड्राइव कैंसिल क्यों किया? और डिसेंट से देखने वाले अविनाश का एक कैब ड्राइवर से क्या लेने देना हो सकता है? खोलो सर। सर, ये तो अविनाश है। अविनाश के केस में सबसे अलग और अजीब बात है कि कैब ड्राइवर श्रवण का पैसेंजर लेकर ड्राइव कैंसिल कर और उसके बाद उसका और उसके फोन दोनों का लापता हो जाना। कैब में बैठने के कुछ देर के बाद उसका फोन हुआ था, तो पॉसिबल है कि इसके पीछे श्रवण हो। तो सर, एक रैंडम कैब ड्राइवर और इतने बड़े एंटरप्रेन्योर का क्या रिलेशन है? ये तो पता करना है। इसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ, फैमिली को इन्फॉर्म करो और इंदौर चलने की तैयारी करो। सर, ये नहीं हो सकता। अविनाश मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। अविनाश मुझे छोड़ के कभी नहीं जा सकता। प्लीज पानी दो।
मॉम 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 आई नीड सम मनी प्लीज प्लीज मुझे दे दीजिए मॉम प्लीज मॉम मॉम आई नीड मॉम प्लीज दे दीजिए मॉम मॉम आई नीड सम मनी मॉम मॉम प्लीज मॉम श्रवण किशोर यहीं रहता है? कहाँ है, बुलाओ उसे। वो घर पर नहीं है कहाँ गया? कब तक आएगा? जी पता नहीं है, वो कभी बताकर नहीं जाते हैं। झूठ बोल रही हो, बता कर नहीं जाते? ए, कौन है? क्या बात करी इससे? हाँ भाई, कौन है तू? श्रवण किशोर तू ही है? हाँ मैं ही हूँ, तेरा बाप श्रवण किशोर। बोलने से चलेगा कि लिख के दूँ? हाँ साहब माफ कर दो साहब, हम कुछ नहीं किए साहब। आप ही बताओ ना साहब, ऐसे में हम कैसे पहचानते कि ये कौन है? हमको लगा कि मेरी बीवी का कोई। चुप, बिल्कुल चुप। अब अगर तू ही श्रवण किशोर है ना तो बता, मैं मुंबई से इंदौर कब आया तू? तेरा फोन क्यों बंद है? और वो गाड़ी कहाँ है जो कैब कंपनी के लिए चलाता है तू? मुंबई गाड़ी कैब कंपनी? क्या क्या बात कर रहे हो साहब? हम जिंदगी में मुंबई नहीं गए हैं साहब, ना ही हमको गाड़ी चलाने आता है। यहाँ तक कि 2 साल से तो हम इंदौर से बाहर तक नहीं गए सर। पर तेरे आईडी पे पिछले 2 साल से एक आदमी मुंबई में कैब चला रहा है, कैसे? हमको कैसे पता साहब, कैसे? इसको जानता है तू? नहीं साहब। सर जेल में इसका अच्छा खासा आना जाना है, एंग्री यंग मैन बन के घूमता है, लड़ाई झगड़ा मारपीट रोज का काम है सर। नहीं सर। खूंखार है तू? हाँ? पर तुझसे भी खूंखार वो है, बॉडी के 6 टुकड़े किए उसने, मर्डर में प्राइम सस्पेक्ट है जिसमें तुझे उठाया है। अविनाश के गायब होने से लेकर अभी तक फरार है वो। अब अगर तूने सच नहीं बोला ना तो मुंबई तो छोड़, ब्रह्मांड की सैर करवा दूंगा तुझे। साहब कसम खा के कह रहे सर, हमको नहीं पता साहब वो कौन है। हमको कोई फंसा रहा है साहब, हमको कोई फंसा रहा है। हम इतने सालों से इंदौर से बाहर तक नहीं गए साहब। मतलब तू सैर करके ही मानेगा? कदम सर करवाओ इसको सैर। यस सर। कोई फंसा रहा है? सर हमने श्रवण के ट्रैवल रिकॉर्ड्स चेक किए, वो सच बोल रहा था। वो मुंबई कभी गया ही नहीं, उसका कोई कनेक्शन भी नहीं है वहाँ पे। सर फेक श्रवण जो कैब ड्राइवर था उसने असली श्रवण के एड्रेस पे पहले नकली आधार कार्ड बनवाया और फिर उस आधार कार्ड के बेसिस पे और डॉक्यूमेंट्स बनाया। मतलब ये नकली श्रवण जो भी है इसने बहुत सोच समझ के प्लानिंग की है। लेकिन एक बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है, उसने मुंबई में बैठ के इंदौर के श्रवण को क्यों चुना? सर हो सकता कोई इत्तेफाक हो, क्योंकि श्रवण तो इंदौर से बाहर कभी गया ही नहीं। सर मुझे लगता है कि अविनाश के मर्डर के तार मुंबई से जुड़े हुए हैं और हम इस श्रवण के चक्कर में यहाँ पे गुमराह हो रहे हैं। ठीक है, श्रवण को छोड़ दो, हम अविनाश की फैमिली और बिजनेस से शुरू करते हैं। अविनाश के बेटे शिवम के बारे में पता करो, ये लड़का मुझे थोड़ा अजीब लगा है। ओके सर। शिंदे अविनाश, मैंने वो सारे पॉइंट्स अंडरलाइन कर दिए हैं जो तुम्हें क्लाइंट के सामने हाईलाइट करने हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट का यूएसपी है। ठीक है? ओके बॉस। और ये क्या, तुमने फिर से पुरानी शर्ट पहन ली? मैंने ना इस मीटिंग के लिए नई शर्ट। देखो बॉस, इसमें तुम्हारी नहीं चलेगी, क्योंकि ये शर्ट मेरे लिए बहुत लकी है। तुमने अपनी फर्स्ट सैलरी से ये शर्ट गिफ्ट की थी मुझे। जब मैं तुम्हारे पापा से मिलने गया था तब भी मैंने ये शर्ट पहनी थी और उन्होंने पहली बार में ही हाँ कह दी थी। और जब शिवम इस दुनिया में आया था तब भी मैंने ये शर्ट पहनी थी। मुझे तो लग रहा है ये क्लाइंट हमारा पहली बार में ही हाँ करने वाला है। आ गए आप? क्यों लेकर गए थे आपको? कौन थी बोलो? तुझे नहीं पता कौन थे वो? हाँ? तुझे नहीं पता कौन थे वो? नहीं मालूम तुमको? हाँ, नहीं मालूम तुमको? हाँ, एक ये था
अरे कि वो मुंबई में बैठा तेरा यार, हाँ? जिसके साथ मिलकर हमको फंसाना चाहती थी, हाँ? फंसाना चाहती थी हमको, हाँ? चल बुला तुम दोनों की ना हम मार के हड्डी पसली ये कर देंगे, समझे? हाँ? बुला उसको, हाँ? सारी जान से मार देंगे हम तुमको, जान से मार देंगे हम तुमको। सर शिवम के बारे में पता चला है कि वो ड्रग एडिक्ट है। सर 3 महीने पहले शिवम और उसका दोस्त एक पार्टी में ड्रग्स बेचने के इल्जाम में गिरफ्तार हुए थे, पर सारी कार्रवाई शिवम के दोस्त के खिलाफ हुई। शिवम साफ बचकर निकल गया। और सर ये भी पता चला है कि जो ऑफिसर उस केस की जांच कर रहा था, उसने कोर्ट में चार्जशीट फाइल करने के तुरंत बाद रिजाइन कर दिया था। तो मतलब तुम कहना चाहते हो कि अविनाश ने अपने पैसे और पहुंच के दम पर अपने बेटे शिवम को उस केस से बचा लिया? यस सर, और चूंकि शिवम बच गया इसीलिए पूरा केस उसके दोस्त के अगेंस्ट हो गया। वो लड़का है कहाँ आजकल? जेल में सर, सजा काट रहा है। और उसका बाप आज भी अपने बेटे के साथ हुई नाइंसाफी की वजह से बहुत दुखी है। कहीं इस नाइंसाफी से नाराज होकर तो उसके बाप ने अविनाश से बदला नहीं लिया? पता करो वो ऑफिसर आजकल कहाँ है और क्या कर रहा है जिसने वो चार्जशीट फाइल की थी, और उस लड़के के बाप को भी बुलाओ। सर। काश ले पाता। सुना 6 टुकड़े किए उसके, बहुत अच्छा लगा सुनकर। और अच्छा लगता अगर ये सब मैंने किया होता। इकलौते बेटे का बाप वो भी था और मैं भी। फर्क सिर्फ इतना था कि वो एक अमीर बाप था, क्योंकि उस ऑफिसर के सामने तुम कोई पहली औरत नहीं हो जो विधवा हो गई हो और पेट से हो। हम बता दे रहे हैं, हमको अपनी छाती पर कोई बोझ नहीं चाहिए। पापा हम इस हालत में। तुम जाओ अंदर, हम बाद में बात करेंगे। हम मानते हमारा बेटा श्रवण कुशल था, लेकिन इतने सालों में तो कुछ ना हुआ। हमें के कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अचानक श्रवण के साथ ये क्या हुआ। झूठी तसल्ली ना दे, अपनी बेटी से पूछ क्या हुआ। दिलीप यार, तूने अपना बेटा खोया है तो उसने भी अपना पति खोया है। हमारी बेटी तेरी बहू है, उसकी पेट में तेरे खानदान का वारिस है। भाड़ में जाए बहू और भाड़ में जाए वारिस। हम तो ये सोच के पछता रहे कि ऐसी मनुष्य लड़की को अपनी बहू बनाया ही क्यों, जो हमारे बेटे को खा गई। श्रवण और अविनाश ये दोनों कानपुर के रहने वाले हैं? सर सेम शहर और सेम लोकेलिटी। व्हाट? यस सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि श्रवण और अविनाश डबल मर्डर केस के तहत कानपुर से जुड़े हैं और हमारे सवालों के जवाब इसी लोकेलिटी में छिपे? कदम, कानपुर चलने की तैयारी करो। सर। सर, ये अविनाश का घर है और ये श्रवण का। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब, ये सब कैसे हो गया। पहले अविनाश और अब हमारा बेटा। किसी पे शक है आपको? बता सकते हैं कौन कर सकता है इसका? क्या बताएं साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अविनाश के पिता केशव और हम दोनों दोस्त थे। दोनों ने एक एक करके अपने इकलौते औलाद को खो दिया साहब। ये आपके पड़ोस में? मीरा, आप यहाँ? सर, ये हमारा मायका है। उनके जाने के बाद हमारा इंदौर में रहना मुश्किल था, तो हम यहाँ कानपुर चले आए पापा के घर। सर, ये मीरा है, श्रवण की वाइफ। तो मतलब श्रवण, अविनाश और आप तीनों पड़ोसी हैं? पहले मुंबई, फिर इंदौर और अब कानपुर। फिर भी अभी तक हमारे हाथ खाली हैं। इस ट्रायंगल ने सर घुमा दिया मेरा।
कुछ तो मेजर है जो हम मिस कर रहे हैं। ये क्रिमिनल हमारी आंखों के सामने गेम खेल रहा है और हम उसे पकड़ नहीं पा रहे। ऐसा मेरे करियर में आज तक नहीं हुआ। सर एक्चुअली कोई क्लू नहीं मिल पा रहा है, सब क्लियर है। अविनाश और श्रवण दोनों इकलौते बेटे थे, दोनों की फैमिली दुखी है और उन्हें किसी पे शक हो, सर ऐसा भी कोई हिंट नहीं मिल रहा है। मीरा की